हेलो फ्रेंड्स, दिस साहिल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम ऐसा इंसान कैसे बन सकते हैं कि चाहे स्टेज हो या कहीं पे भी हो, जब भी हम बोलें सामने वाले का सारा टेंशन हमारी तरफ चला जाए। सामने वाला सोचे कि अगर ये बोल पड़ा है तो इसके बोलने में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इसकी क्लैरिटी ही ऐसी है, इसका बोलने का बताने का तरीका ही ऐसा है। अगर आप भी ऐसे स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स मतलब कैसे बोलें, कैसे अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब क्या बोलें, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम अपने स्टेज फियर को कैसे भगा सकते हैं, डर को कैसे डरा सकते हैं, डर को ये कैसे कह सकते हैं कि किसी के भी पास चले जाओ, हमारे पास तो मत आइयो भैया, डर हमसे डर के भाग जाए। ऐसी बातें मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन आज जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि वर्ड्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। और जो लोग हकलाते हैं या फिर बात बोलते बोलते भूल जाते हैं, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कुछ बात सामने वाले को बता रहे हो और उसको कहते हो कि यार मैं कुछ बताने वाला था लेकिन भूल गया। अगर ये भी आपके साथ होता है तो भी इस वीडियो को देखिए। सारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाने वाली हैं। तो खैर, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वो 2 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो खैर, स्टार्ट करते हैं क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स से। वर्ड्स की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले को जो हमारे मुंह से बात निकल रही है वो ही समझ में आनी चाहिए। अभी पीछे मैंने जितना भी तेज बोला, जितना भी स्पीड के साथ बोला, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, पर अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आगे तक देखो। तो खैर, हम अपने वर्ड्स को क्लियर रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं या स्टेज पे बोल रहे हैं, कहीं पे भी सामने वाला हमसे अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे मुंह से आम निकलता है, सॉरी, हम मुंह से आम निकालने की कोशिश करते हैं, निकलती इमली है, सामने वाले को समझ में आता करेला है, तो वो तो उसे कड़वा लगेगा। हमारी मीठी बोली हुई बात उसको कड़वी लगेगी, काफी सारी हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि हमारी वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है जो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। जरा सोचो, सामने वाले को हमारी बात सुनने में स्ट्रगल करना पड़े, बार बार ये पूछना पड़े कि अभी तुमने क्या बोला, तो क्या ऐसे सामने वाला हमारी बात में इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है और स्ट्रगल इंसान को पसंद नहीं है। वो सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल कर सकता है, आपकी बात को सुनने के लिए क्यों करे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, क्यों आपसे बार बार पूछे कि अभी तुमने क्या बोला। तो वर्ड्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और वर्ड्स में क्लैरिटी आएगी कहां से? वर्ड्स में क्लैरिटी आती है कि मान लो एक हिंदी की किताब है, आपको जैसे हिंदी में अपने वर्ड्स में क्लैरिटी लानी है, हिंदी की किताब खरीदो, उसको पढ़ो और बोल बोल के पढ़ो। क्योंकि जब उसको आप बोल बोल के धीरे धीरे, फास्ट नहीं, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे जब उसको पढ़ोगे तो आपके वर्ड्स में खुद क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, देखो, पढ़ तो आप पहले भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे कि हमसे अगर कोई वर्ड पढ़ा नहीं जाता था, कोई डिफिकल्ट सा वर्ड, तो उसको स्किप करके या जैसा पढ़ा जा रहा था वैसा ही पढ़ के हम आगे चल देते थे। या फिर स्पीड पे पढ़ने के चक्कर में, स्पीड पे बोलने के चक्कर में हम उल्टे सीधे वर्ड्स पढ़ते जा रहे थे, बस स्पीड चाहिए भाई। ऐसा भी नहीं, स्पीड से भी ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी ऑफ वर्ड। अगर मैं यहां धीरे भी बोलूंगा तो भी आप इस वीडियो के अंदर रुकोगे, क्योंकि वर्ड्स में क्लैरिटी है और इसीलिए अब तक रुके हो। पर अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं और क्लैरिटी नहीं है तो वो बकवास है। तो पहले धीरे धीरे, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो वो धीरे धीरे चलता है, सीधा भागना शुरू नहीं करता। तो जब उसके चलने में क्लैरिटी आ जाती है तो वो भागना भी सीख जाता है परफेक्टली। लेकिन वो चलने से पहले अगर भागने पे फोकस करेगा तो वो गिरेगा, या भागना सीख भी जाएगा तो वो प्रॉपरली तेज, बिल्कुल सही तरीके से नहीं भाग सकता। तो ये चीज है। तो जब भी आप हिंदी की किताब पढ़ो तो उसको बोल बोल के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, स्पीड उसमें खुद आ जाएगी क्लैरिटी के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम अपने वर्ड्स में क्लैरिटी ला सकते हैं। और लोगों की ऑडियोज, इस तरह की वीडियोस देखो,
जिससे और बेनिफिट हो आपकी वर्डिंग्स में। तो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हकलाने के ऊपर। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, आई लव यू किरण, सुना है ना? वो हकलाता है। अच्छा, वो हकलाने की वजह से वो मूवी तो बहुत ज्यादा हिट हो गई, लेकिन आप अगर ऐसे हक लाओगे ना तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि फोकस उस चीज पे करो कि मूवी तो हिट हो गई पर किरण उससे नफरत करती थी इन्हीं चीजों की वजह से। तो आपसे भी लोग नफरत करेंगे और करेंगे यार, वो नहीं सोचेंगे दिल में, दिल का अच्छा है, कुछ नहीं सोचेंगे यार, इंसान को दिखावा चाहिए। तो खैर, अगर आप हकलाते हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि, और इसकी प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। और इसकी प्रॉब्लम, अगर आप नहीं भी हकलाते हो ना तो भी आपको इस प्रॉब्लम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बोलते बोलते भूल जाते हैं और बोलते हैं कि यार मैं कुछ कहने वाला था लेकिन भूल गया कि क्या कहने वाला था। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी एक है, सॉल्यूशन भी इनका एक ही है। प्रॉब्लम ये है कि इनमें ना हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा थॉट चलते रहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, और अभी मैंने पीछे वीडियोस बहुत सारी बनाई हैं, हाउ टू ऑलवेज बी हैप्पी, हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं, हम गुस्से को कैसे भगा सकते हैं, हम डर को कैसे डरा सकते हैं, हम मोबाइल एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। लेकिन वो मेरे दिमाग में फिलहाल नहीं चल रही हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि अब हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ना आगे की वीडियोस मेरे दिमाग में है। दिमाग में सिर्फ यही है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, जब जब हम हकला जाते हैं या किसी भी बात को बोलना भूल जाते हैं, वो यही है कि पुराने थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं या आने वाला कुछ काम दिमाग में चल रहा है। वो चीज है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है कि मम्मी ने मुझसे ये काम बताया था, या मुझे तो वहां जाना था, या मुझे तो बहुत ज्यादा देर हो रही है, कुछ भी काम हो सकता है। और हकलाने की और वजह मैं आपको बताऊं, डर जाना, नर्वस हो जाना। मान लो मैं आपको कुछ बता रहा हूं और मेरे दिमाग में अभी फिलहाल क्या आ रहा है कि हाँ मैं परफेक्टली बोल पा रहा हूं, लेकिन जहां मेरे दिमाग में ये आ गया ना कि मैं सही भी बोल रहा हूं या नहीं, मैं हकला तो नहीं रहा, तो जो भी बात हम सोचते हैं उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। और जब वो इमेज हमारे दिमाग में बनती है तो हम हकलाना शुरू कर देते हैं। सोचा क्या, हकला तो नहीं रहा, और क्या किया, हकला गए। बात भूल तो नहीं रहा पर भूल गए। तो इन बातों को दिमाग में लाओ ही ना। आप सामने वाले को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, अपने दिल की बात आपके दिल में जो है उसको बताने की कोशिश करो सही ढंग से। ये मत सोचो कि सामने वाला बंदा हमारी बात को कैसे ले रहा है, मतलब हम सही बोल भी रहे हैं नहीं, हम हकला तो नहीं रहे, सामने वाले पे हमारा कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर हम भीड़ में बैठे हैं, स्टेज पे खड़े हैं, तो वहां नर्वस हम नहीं हो तो नहीं रहे। अगर सोच लिया ना कि नर्वस तो नहीं हो रहे तो नर्वस हो जाएंगे, अगर सोच लिया हकला तो नहीं रहे तो हकला जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कि हम बोलते बोलते बात को भूल भी जाते हैं क्योंकि और थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं, और हकला जाते हैं क्योंकि ये सोच लेते हैं कि हकला तो नहीं रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करती हैं। बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। बुक्स ऐसी पढ़िए जो आपको एजुकेशन भी दे और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को भी बढ़ाए। और इसी तरह की और भी वीडियोस और आगे की 2 वीडियोस भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिल गया हो तो। थैंक यू सो मच।